नागवल्ली की आत्मा को अब रुकना नहीं था। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। समय के साथ रेवेंसवुड मनोर की शांत दीवारों के भीतर उसकी आत्मा की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन एक युवा जोड़ा, आदित्य और रिया, जिनका वास्तु और इतिहास में गहरा रुचि थी, रेवेंसवुड मनोर का दौरा करने का फैसला करता है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस भव्य एस्टेट के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं। आदित्य और रिया को स्थानीय लोगों ने इस एस्टेट से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी भूतिया कहानी थी और वे इसके सच का पता लगाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने खंडहर में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। हवाएं झूम रही थीं और वे उस अजीब खामोशी को महसूस कर रहे थे। अचानक दरवाजों की चरमराहट और एक अनजान आवाज ने उन्हें चौंका दिया। रेवेंसवुड मनोर की दीवारें अब केवल धूल और जंग से नहीं ढकी थीं, बल्कि नागवल्ली की आत्मा की बेचैनी और प्रतिशोध की प्रतीक भी बन चुकी थीं। उनकी हर हरकत पर उसकी नजरें थीं। नागवल्ली की आत्मा अब अपनी उपस्थिति जताने लगी थी। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि कोई उसके गुप्त अतीत को उजागर करने के करीब आ रहा है। उसने अपने प्रतिशोध की शुरुआत इन नए आगंतुकों से की। आदित्य और रिया को अब लगने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। उनके चारों ओर की हवा भारी हो गई थी और हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक रिया का पैर किसी धातु से ठोकर खाकर फिसल गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने पुराने खून के धब्बे देखे। उन्हें अब यकीन हो गया कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं है। रिया और आदित्य अब नागवल्ली की आत्मा के शिकंजे में थे। क्या वे इस भूतिया स्थान के रहस्यों से बच पाएंगे, या नागवल्ली का प्रतिशोध उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा? जारी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।